डाक ट्यूब, जहां हर कहानी सच के सांचे में ढली होती है। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इंसानी फितरत बड़ी अजीब होती है। हम अक्सर चेहरे देखकर इंसान की नीयत का अंदाजा लगाते हैं। समाज की नज़र में औरत को ममता और दया का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम दर्ज हैं जिन्होंने इस धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। वह अंधेरी रेतम, वह जहरीले प्याले, वह खामोश वार और वह मुस्कुराहट जिसके पीछे मौत छिपी थी। आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिन्हें दुनिया लैताला लेडीज के नाम से जानती है। यह कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि उन रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत की है जिन्होंने जांच एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। फ्लोरिडा, 1989 का साल। सड़क के किनारे एक लावारिस गाड़ी मिलती है। ड्राइवर का कहीं पता नहीं। कुछ दिनों बाद एक लाश मिलती है और फिर सिलसिला शुरू होता है। पुलिस के सामने एक ऐसा केस था जो उनके अब तक के अनुभव से बिल्कुल अलग था। आमतौर पर महिला अपराधी जहर का इस्तेमाल करती हैं या फिर साजिश रचती हैं, लेकिन यहाँ सीधे 22 कैलिबर की गोली का इस्तेमाल हुआ था। यह एलेना वोरनोज़ की दुनिया थी। एलेना का बचपन दुखों और अंधेरों से भरा था। छोटी सी उम्र में दर बदर की ठोकरें, शोषण और फिर जिंदा रहने के लिए सड़क पर उतरना उसके मन में पुरुषों के प्रति एक गहरी नफरत घर कर चुकी थी। वह शायद खुद से कहती होगी, आज या तो मैं बाकीऊंगी या ये। दिसंबर 1989 में रिचर्ड मेलोरी नाम का शख्स एलेना की गाड़ी में सवार हुआ। एलेना का दावा था कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन रिचर्ड के बाद एक 7 और आदमी गायब हुए। डेविड स्पीयर्स, चार्ल्स करसाकडाना, पीटर सिम्स। फहरिस्त लंबी होती गई। एलेना कोई कातिल नहीं दिखती थी। वह एक थकी हुई, परेशान हाल औरत लगती थी। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लोग उस पर शक नहीं करते थे, लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, पुलिस को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य रंजिश नहीं है, यह एक सीरियल किलिंग है। एलेना का पकड़ा जाना भी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक बियर बार के बाहर पुलिस ने उसे घेरा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं। जब उस पर मुकदमा चला तो उसने खुलकर अपनी नफरत का इजहार किया। उसने कहा, मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं बाहर आए तो मैं फिर से मरूंगी। एलेना वोरनोज़ का केस दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया कि हिंसा का कोई जेंडर नहीं होता। लेकिन अगर एलेना का मकसद नफरत और बचाव था, तो इंग्लैंड की जोना डनेही की कहानी आपको अंदर तक कंपा देगी। साल 2013, पिटारबरो, इंग्लैंड। शहर की शांत सड़कों पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जोना डनेही, एक ऐसी औरत जिसे कत्ल करने में मज़ा आता था। उसे खून देखकर डर नहीं लगता था, बल्कि उसे खुशी मिलती थी। जोना ने अपने साथी गारी स्ट्रेच के साथ मिलकर एक खौफनाक खेल शुरू किया। उसने 3 पुरुषों की चाकू मारकर हत्या कर दी। केविन ली, लूकाजा स्लाबोसा ज़वेस्की और जॉन चैपमैन। जोना की सोच क्या थी? वह खुद को बोनी और क्लाइड जैसा समझती थी। वह चाहती थी कि दुनिया उसे देखे। वह अपनी जीत का जश्न मनाती थी। जांच के दौरान जब उसकी तस्वीरें सामने आईं, तो वह चाकुओं के साथ पोज दे रही थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा पागलपन था। उसका शिकार चुनने का तरीका रैंडम था। वह बस मारना चाहती थी।
पुलिस जब उसकी तलाश कर रही थी तब भी वह रुकी नहीं। उसने सरी में 2 और लोगों पर हमला किया। जोना का केस मानो वाजनिकॉम के लिए एक पहेली बन गया। बिना किसी बड़े मकसद के, सिर्फ आनंद के लिए कत्ल करना। यह एक शुद्ध मनोरोगी यानी साइकोपाथा की निशानी थी। जब उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई तो जज ने उसे क्रूर, स्वार्थी और बेहद खतरनाक करार दिया। जोना आज भी सलाखों के पीछे है, लेकिन उसकी कहानी इंग्लैंड के इतिहास में सबसे खौफनाक अध्यायों में से एक है। अब रुख करते हैं जर्मनी की ओर। साल 1983। मारिया फेल्टाना, एक ऐसी औरत जिसे देखकर कोई भी कह देता कितनी भली महिला है। वह एक आदर्श गृहिणी थी। सलीके से रहना, मीठा बोलना और अपने घर का ख्याल रखना। लेकिन इस शराफत के पीछे एक बेहद शातिर दिमाग काम कर रहा था। मारिया ने अपने पति की हत्या कर दी, और सिर्फ एक की नहीं, 2 दशकों के दौरान उसने कई शादियां की और उसके पति रहस्यमयी तरीके से बीमार होकर मरते रहे। मारिया का हथियार क्या था? हाइड्रोसायनिका एसिड। वह अपने पतियों को जहर देती और फिर उनकी सेवा करने का नाटक करती। डॉक्टर और पड़ोसी उसकी निस्वार्थ सेवा की तारीफ करते थकते नहीं थे। बेचारी मारिया, इसके नसीब में ही विधवा होना लिखा है, लोग ऐसा सोचते थे। लेकिन सच क्या था? मारिया को पैसों की भूख थी। बीमा के पैसे, संपत्ति और एक ऐसो आराम की जिंदगी। उसने समाज की उस सोच का फायदा उठाया कि एक घरेलू औरत कभी कातिल नहीं हो सकती। 20 साल तक वह कानून की आंखों में धूल झोंकती रही। जब आखिरकार सच सामने आया तो जर्मनी दंग रह गया। वह हानिरहित दिखने वाली महिला दरअसल एक ठंडे दिमाग की हत्यारी थी। मारिया का केस यह साबित करता है कि जहर सिर्फ शीशियों में नहीं, बल्कि इरादम में भी होता है। और अंत में अमेरिका की एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश के कानून को बदल दिया। 1986, वॉशिंगटन स्टेट। ब्रूस निकेला अचानक बीमार पड़े और उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे प्राकृतिक मौत माना, लेकिन कुछ दिनों बाद एक और महिला, सुसान स्नो की भी वैसे ही मौत हुई। जब जांच हुई तो पता चला कि दोनों ने एक्साइड्रीना एक्सड्रन नाम की सिरदर्द की दवा ली थी। दवा की बोतलों में साइनाइड पाया गया। पूरे देश में दहशत फैल गई। लोगों को लगा कि कोई पागल इंसान स्टोर्स में जाकर दवाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन एफबीआई को कुछ और ही शक था। उन्हें शक था स्टेला निकेला पर, जो ब्रूस की पत्नी थी। स्टेला ने दावा किया कि उसने भी वही दवा खरीदी थी, लेकिन उसकी कहानी में झोल था। असल में स्टेला को अपने पति की लाइफ इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। उसने अपने पति को जहर दिया, लेकिन उसे लगा कि अगर सिर्फ उसका पति मरेगा तो शक उस पर जाएगा। इसलिए उसने कुछ और बोतलों में जहर मिलाकर उन्हें स्टोर की शेल्फ पर रख दिया, ताकि यह एक रैंडम घटना लगे। अपने लालच के लिए उसने मासूम अजनबियों की जान जोखिम में डाल दी। एक बेटी की गवाही ने स्टेला के झूठ का पर्दाफाश किया। स्टेला को 90 साल की सजा मिली, लेकिन इस केस के बाद दवाओं की पैकेजिंग हमेशा के लिए बदल गई। आज आप जो टाइम पर प्रूफ सील देखते हैं, वह इसी खौफनाक मंजर की देन है। तो क्या सिखाती हैं ये कहानियाँ? ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि अपराध का कोई चेहरा नहीं होता। लालच, नफरत या सिर्फ दिमागी फितरत इंसान को किसी भी हद तक ले जा सकती है। समाज की रूढ़ियाँ अक्सर हमें सच देखने से रोक देती हैं। हम सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, और इसी सोच का फ़ायदा ये
लैताला लेडीज उठाती हैं। अंधेरा सिर्फ गलियों में नहीं होता, कभी कभी वो उन आँखों में भी होता है जो हमें सबसे ज्यादा मासूम लगती हैं। सावधान रहिए, क्योंकि हकीकत अक्सर कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी होती है।